सर्व मंगल की भावना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्वहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लोगों ने 9 दिन तक श्री विद्या का जो खोडसी महाविद्या का अंक है, श्री विद्या के अंतर्गत श्री खोडसी महाविद्या का हम लोगों ने जो 10 आवरण है, एकादश आवरण तक का पाठ किया और नित्य भगवती के ध्यान में हम लोग एक कार्यक्रम संपन्न किए। आज कार्यक्रम जो है वो आज उपसंहार का दिन है। पिछले अंक में हम लोगों ने प्रथम आवरण से लेकर के भगवती का एकादश आवरण का जो बंधन किया और साथ में उसका चिंतन भी किया, जिसमें जो प्रथम आवरण है वो हमारा जो शरीर है उसमें प्रकट रूप से सारी चीज़ें उसमें व्याप्त हैं। बाकी जो शेष आवरण है वो क्रमशः उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब हमारे भाव से संबंधित हैं और हमारे जो भाव है उसको वो शुद्ध और परिष्कृत करती हैं। यदि उनको हम अपने आचरण में, व्यवहार में लाते हैं तो हमारा जो भाव है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है और हम धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर शक्तियाँ विराजमान हैं, जब हम सही भाव से उनका ध्यान करते हैं तो प्रसन्न होकर वे अपने मूल रूप में स्फुरण उनका होने लगता है और फिर उसके आलोक में जो जीवन हमें जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है वही दिव्य जीवन है। और दिव्य और अलौकिक जीवन जो है उसी को संज्ञा दिया गया है। अतः हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाएं। पुस्तक में तो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्नम न सा विद्या न तद्धनम। दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को, ठीक है, जानकारी आपको हो जाती है पढ़ने से या सुनने से, किंतु उनका अपने जीवन में अपनाना और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप उनका किसी अनुभवी आदमी के, जो कि उस पथ पे चल करके सब कुछ देखा हो, उसके सानिध्य में रह करके चीज़ों का अनुभव नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक इधर उधर से यदि आप तमाम कोशिश करते रहते हैं तो उसका वो लाभ जो है आपको नहीं मिल पाता है और आप उससे वंचित रह जाते हैं, जिसके अभाव में आपके जीवन में निरंतर
तमाम तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न होती चली जाती हैं। आप सृष्टि में चारों तरफ देख रहे होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तभी होता है जब हम अपने जो वैयक्तिक विशेषताएं हैं उनको भूल करके, उनको विस्मृत करके तमाम अन्य चीज़ों की तरफ अग्रसर होते हैं। उसमें समाज का विकास तो बाधक होता ही है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो समाज भी जो है वो निरंतर जो है वो अवनति की ओर अग्रसर होगा। अतः इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपना जो व्यक्तित्व है उसे समझें, जानें और उसमें निखार ले आएं। निखार लाने के लिए चीज़ों का अभ्यास करना, सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुपालन, व्यवहार में प्रयोग, ये अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में चीज़ों का अभ्यास करके अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हुए उसे नहीं उतारते हैं दोस्तों, तब तक सब ज्ञान, सारी चीज़ें जो भी आप अध्ययन करके छोड़ देते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता। कभी कभी बल्कि वो बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है और आपकी जो विद्या है वो सिर्फ विवाद, कुतर्क या अन्य किसी तरह के प्रयोग में आप उसका उपयोग करते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, जिससे तमाम कष्ट आप भी उठाते हैं और समस्त संसार जो है वो, जो कि आनंदमय है, सुखमय है, किंतु आपकी जो थोड़ी सी गलती है, जो सोच है, वो पूरे समाज को अपने गिरफ्त में ले लेती है और दिन प्रतिदिन सिर्फ विकृति, विकृति और विकृति ही व्याप्त होती चली जाती है और आपका जो जीवन है वो दुखमय, दुखों की ओर अग्रसर होते आप चले जाते हैं। सुख से आपका जो संबंध है वो दिन पर दिन कटता चला जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का ध्येय अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ, उस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर चीज़ों को विकसित करें और जो भाव है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस तरह की भावना करते हुए अपने जीवन को भव्य दिव्य बनाने हेतु हमारे फाउंडेशन जो चैनल है SBM के फाउंडेशन का, उसमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, हमसे जुड़ें और चीज़ों को समझें, जानें और उसके व्यवहारिक पहलू, सैद्धांतिक पहलू को समझते हुए अपने जीवन में उसे धारण करें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। इसी आग्रह के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।